एवरीवन, मास्टर योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि टूल्स कॉम्प्लीमेंट पे बेस है कि किस तरीके से हम टूल्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उस पर लेके चलता हूँ। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने आर कॉम्प्लीमेंट को निकालने का तरीके देखे थे। उसमें से हमने 10 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना सीखा था कि किस तरीके से किसी भी इंटीजर पार्ट का 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और उस इंटीजर पार्ट के बाद हमने कैसे फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर निकालते हैं। तो वो चीज़ हमने देखी थी। अब बात करेंगे टूल्स कॉम्प्लीमेंट कैसे किसी भी बाइनरी वैल्यू का निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक ये डिजिट दे रखी हुई है, ये वैल्यू दे रखी हुई है, और इस वैल्यू का हमें टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा आर होगा वो 2 हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ बिट्स है यानी एन, स्मॉल एन, वो हमारा 6 है। कैपिटल एन हमारा जो होगा वो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी। तो अब इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला वही पुराना वाला है, आर टू द पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है, इसी तरीके के फॉर्मूले में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना। तो आर हमारा 2 है, वैल्यू ऊपर 6 है पावर में, और ओवर वैल्यू क्या है 1 0 1 0 1 0। तो अब इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे मैनी फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 1 बाकी 6 जीरोज, 2 2 4 2 2 4 6 6 जीरोज हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको बाइनरी में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। कुछ नहीं, इस पर्टिकुलर टूल्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम और सिर्फ बाइनरी में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अब हम इसको राइट साइड में देखते हैं कि कैसे आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। तो हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं और आपको बताएंगे कैसे बाइनरी में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ये जो हमने वैल्यू लिख रखी है इसको हमने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार जीरो की रिजल्ट देखते हैं, जीरो कितने हैं हमारे पास। ठीक है, 2 2 2 2 4 2 6। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0। तो इसको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे बाइनरी में। तो अब देखते हैं कैसे इसको सब्सट्रैक्शन, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कहीं से भी कोई वैल्यू नहीं आएगी बगल से, तो हम इसको बोरो करेंगे नेक्स्ट बिट से। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे फाइनल यहाँ से बोरो के यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस 2 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा। देन अगेन इस जगह पे 1 हो गया, इस प्लेस पे ये 1 मिलेगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। 1 में से 0 गया, अगेन हमें 1 मिलेगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू रिपीट होकर आएगी, मतलब ये आंसर हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से अब इसका आप रिजल्ट निकालोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 1 0 1 1 0। ये हमारा टूल्स कॉम्प्लीमेंट है। इस पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू को हमने आपको बताया भी कि कैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे इस पर्टिकुलर पेज पे हमें क्या है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पर जो बोरो लेंगे वो 2 हमारे पास आएगा, क्योंकि ये बाइनरी सब्सट्रैक्शन है इसलिए यहाँ पे जब भी हम बोरो लेंगे वो 2 लेगा। क्योंकि अगर डेसिमल होता तो यहाँ पर 10 आता, तो चूंकि ये बाइनरी है तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 जब यहाँ पर आएगा तो इसके जो पहले प्लेसेस पे जितने भी 0 है उन सभी प्लेसेस पे 1 हो जाएगा। तो इस 2 से 1 गया तो 1 आएगा, बाकी यहाँ 1 है तो ये नीचे 0 है, तो 1 माइनस 0 ये 1 हो गया। अगेन ये 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो गया, और ये 1 माइनस 0 ये 1 हो गया, और ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आपने बाइनरी सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करते हुए देखा। अब हम इसमें फ्रैक्शनल पार्ट की से बात करेंगे कि हमें किसी टूल्स कॉम्प्लीमेंट का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो कैसे उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो उसको देखते हैं। जैसे टूल्स कॉम्प्लीमेंट हमने कहा जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू का निकालने की कोशिश करी, जो कि आपके सामने दे रखी है। वैल्यू क्या है, 0.101110। ये पर्टिकुलर वैल्यू है, हाँ 10110। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम जब टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर केस में भी आर हमारा 2 है, और स्मॉल एन जो कि हमारा इंटीजर पार्ट वैल्यू है वो हमारी 0 है, और जो कैपिटल एन है वो हमारा 0.1010 है। तो अब इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले केस में क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर n यानी 0 माइनस 0.10110। ये हमारे पास कोई बिट वैल्यू देखने को मिली। अब हम इसमें क्या है, 2 की पावर 1 0 यानी 1 माइनस 0.10110, इस तरीके से लिखा हुआ। अब हम इसमें फर्दर इसको हम राइट साइड में रफ वर्क के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 1.5
5 0 अपेंड कर दिए, जितनी भी बिट्स वैल्यू है हमारे सामने 2 3 5 5 है तो 5 0 अपेंड कर दिए। अब इसको हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये होगा 1 0 1 1 0। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस वाले पेज पे कुछ नहीं आएगा, जो भी बोरो होगा वो नेक्स्ट बिट पे आएगा। तो यहाँ पर सीधे हमको 2 मिल जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारे पास कुछ जो है बाइनरी डिजिट का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया वो आया है 0.0110। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ फॉर्मूले के थ्रू किसी भी तरीके से हम कैसे भी जो है टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब एक शॉर्टकट हमारे पास है, जिस शॉर्टकट के थ्रू किस तरीके से हम टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं यहीं पे लगे यार। जैसे हमारे पास 1 0, या हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं इसको कैसे किसी शॉर्टकट में। हमारे पास क्वेश्चन सेम रहेगा और मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल कर दिखा दी है। अब हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास वही रहेगा, बस हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे आपको देखिए, जैसे ये वैल्यू देख रखी है आपके सामने 1 0 1 0 1 0, तो इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, जो शॉर्टकट में है वो ये है कि जो पहली नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, जो पहली नॉन जीरो डिजिट है उसको आप कॉपी कर दीजिए एज इट इज़, यानी ये 1 0 ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को पलट दीजिए, मतलब 0 का 1 कर दिए, 1 का 0 कर दिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया। तो ये देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट है, जो हमने वहाँ पे रिजल्ट निकाला था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का, ये शॉर्टकट है, यहाँ पर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का, जहाँ पर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और उस वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दिया, तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल आया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जैसे आपने टूज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, या टूज कॉम्प्लीमेंट जिसको निकालना है उस वैल्यू को लिखा आपने, और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट में हर उस वैल्यू को आपने पलटना शुरू कर दिया, 1 0 1 0 1 0, इस वैल्यू को आपने पलटना शुरू कर दिया। देन आपने इसमें 1 ऐड कर दिया, यही टूज कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद। तो 1 + 1 0, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, देन अगेन ये 1 हुआ, उसके बाद में इसी चीज़ को रिपीट कर दिया। तो आप देखोगे तो इस केस में भी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं जो हमने यहाँ पे निकाल के आपको दी है। तो आपने देखा कि एक तरीका ये है कि जैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जहाँ पर हम पहली नॉन जीरो डिजिट को छोड़ते हुए बाकी सारी बिट्स को, पहली नॉन जीरो डिजिट तक जितनी भी वैल्यू लिखी है उन सभी को एज इट इज कॉपी करते हैं, बाकी सारी डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, 1 का 0 या 0 का 1। सिमिलरली टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो दूसरा तरीका, जहाँ पर आपने देखा कि हमने वंस कॉम्प्लीमेंट पहले किसी पर्टिकुलर डिजिट का निकाला, देन उसमें हमने 1 ऐड किया और उसके बाद उसको निकाल कर लाया, और दोनों का आपने आंसर देखा तो दोनों का आंसर हमने जो पहला आंसर निकाल रखा था उससे मैच कर रहा है, नहीं सेम, मतलब जो हमने शॉर्टकट बताया आपको वो दोनों के लिए सेम है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, और जिसको उनकी हेल्प हो सके, और जो बेसिक्स हैं एडिशंस के या सब्सट्रैक्शन के वो इस कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के थ्रू भी दूर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।